हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। ईयर पार्ट 2 में हम इंटरनल ईयर को देखने वाले हैं। ईयर को हमने मेनली आउटर, मिडल और इनर इन 3 डिविजन्स में डिवाइड किया था। आउटर और मिडल को हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद जैसे ही हम अंदर चले जाते हैं, इट इज मिडल ईयर। ये जो मिडल ईयर है, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ 3 ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, स्टेप्स एंड इनकस। साथ साथ में एक ट्यूब जिसको हमने बोला था स्टिचियन ट्यूब, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। इतने सारे जो मेंबर्स है, ये हमने आउटर और मिडल ईयर में पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर और इनर ईयर। इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ मेनली, हम कुछ हेडिंग्स के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर, वो है पार्ट जिसको हम बोलते हैं लैबिरिंथ, और दूसरा है वेस्टिब्यूलर एपरेटस। ओके, तो सबसे पहला है लैबिरिंथ। हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। लैबिरिंथ, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर नोन एज इंटरनल ईयर, also known as this portion is known as labyrinth। जो यहाँ पर कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है लैबिरिंथ। ये कलर्ड स्ट्रक्चर को हम लैबिरिंथ बोल रहे हैं। ये लैबिरिंथ 2 प्रकार का है, वन इज बोनी एंड अदर इज नथिंग बट मेम्ब्रेनस। अब यहाँ अगर हम इस रेड रीजन के साइड में इस तरह सभी जगहों पर इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, तो वो हो गया बोनी लैबिरिंथ। इसी को हम क्या बोलते हैं? बोनी लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ चैनल। इट इज अ सीरीज ऑफ चैनल विच इज प्रेजेंट एंड इट इज नथिंग बट कंसिस्टिंग ऑफ पेरीलिम्फ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है पेरीलिम्फ। सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो इंटरनल ईयर है, ये फ्लूइड फील्ड है। मैंने आपको पहले ही वर्ड बताया, फ्लूइड फील्ड। अब इसको फ्लूइड फील्ड क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, यानी जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वो है पेरीलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। क्लियर है? अब जो सबसे पहला हमने देखा वो क्या है? लैबिरिंथ। ये जो स्ट्रक्चर है, जो कलर्ड है और जिसको हम इस तरह करते, इसके साइड से और स्ट्रक्चर, सीरीज ऑफ चैनल जिसको हम बोलेंगे, वो है बोनी लैबिरिंथ। वो क्या है? बोनी लैबिरिंथ। और ये जो बोनी लैबिरिंथ है, ये बोनी लैबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो कौन सा है? पेरीलिम्फ। और इसी बोनी लैबिरिंथ के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो हमने रेड कलर से यहाँ ड्रॉ किया है, वो है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के आजू बाजू जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वो कौन सा है? पेरीलिम्फ। क्लियर है? कौन सा है प्रेजेंट? पेरीलिम्फ। सपोज अगर हम इस तरह एक चैनल ड्रॉ करें, ये है बोनी लैबिरिंथ। इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। देखो, ये वर्ड और इनका जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो हमको समझना जरूरी है। ये क्या है? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। जो बोनी लैबिरिंथ है, ये बोनी लैबिरिंथ कौन से फ्लूइड सब्सटेंस से सराउंडेड है? ये है पेरीलिम्फ से सराउंडेड। मतलब यहाँ इसके अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट है? इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो है पेरीलिम्फ। अब ये पेरीलिम्फ जो है, और अगर हम बात करते, पेरीलिम्फ किसको भी सराउंड किया है? ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को भी सराउंड किया है। अब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है नथिंग बट एंडोलिम्फ। कौन सा प्रेजेंट है? एंडोलिम्फ। क्लियर है? लैबिरिंथ मतलब समझ गए। नाउ वेस्टिब्यूलर एपरेटस क्या है?
वेस्टिबुलर एपरेटस में सेमी सर्क्यूलर डक्ट्स और दूसरा जो पॉइंट है वो है ओटोलीथ ऑर्गन। ओके, अब सबसे पहला है सेमी सर्क्यूलर डक्ट। हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि ये किस तरह से, अब फिर हम एक एक को डिटेल्स में देखने वाले। उसके बाद है सेमी सर्क्यूलर डक्ट्स। दिस डक्ट, ये डक्ट जो आपको दिखाई दे रही है, दीज आर नोन एज सेमी सर्क्यूलर डक्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट टू दैट इज ओटोलिथ ऑर्गन। अब ये ओटोलिथ ऑर्गन जो है, ये सेंट्रल जो पोर्शन है, ये इतना, इसको हम बोलते हैं ओटोलीथ। अब ये ओटोलिथ जो है, ये टू अनइक्वल पोर्शंस में यहाँ पर डिवाइड हुआ है। एक यहाँ पर आप देख सकते हो, नथिंग बट ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं यूट्रिक्यूल और यूट्रिक्यूलस, और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज सैक्यूलस। अब इसके अंदर कितने पार्ट्स प्रेजेंट है? यूट्रिक्यूलस और सैक्यूलस। ये है ओटोलीथ। ओके, इतना पोर्शन। नाउ सी, जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर को हम देख रहे हैं। इंटरनल ईयर को हमने सबसे पहले यहाँ पर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इट कंसिस्ट ऑफ लैबिरिंथ एंड नथिंग बट वेस्टिब्यूलर एपरेटस, जिसमें लैबिरिंथ में हमने देखा बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, जिसको मैंने आपको अलग से ड्रॉ करके बताया किस तरह से है। बोनी लैबिरिंथ ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को क्या करता है? सराउंड किए होता है। फिर जो बोनी लैबिरिंथ रहेगा, उसके अंदर कौन सा लिक्विड है? पेरिलिम्फ। और जो यहाँ पर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ रहेगा, उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो है एंडोलिम्फ। क्लियर है? अब यहां से जब हम आगे जाते हैं तो अगला हमारा पोर्शन है नथिंग बट वेस्टिब्यूलर एपरेटस, जिसमें जैसे हमने देखा वेस्टिब्यूलर एपरेटस ये हो गया एक सेमी सर्कुलर डक्ट, और ये हो गए नथिंग बट, दैट इज नथिंग बट ओटोलिथ ऑर्गन, जिसको हमने बोला यूट्रिक्यूलस और सैक्यूलस। क्लियर है? और जब हम इस लैबिरिंथ को देखते हैं तो लैबिरिंथ को देखते वक्त ही हमने देखा ये जो है इस तरह पूरा पोर्शन है, ये आगे टर्न होकर कॉइल जो हो गया है यहाँ पर, इस कॉइल स्ट्रक्चर को हमने बोला है कॉक्लिया। इसी को हमने क्या बोला है? दैट इज कॉक्लिया। क्लियर है? तो इंटरनल ईयर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हमने पहले तो देख लिया कि ये किस तरह से स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट लैबिरिंथ, बोनी और मेम्ब्रेनस। अब हम इसको और डिटेल्स में देखते हुए इनके पार्ट्स के साथ पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहला है सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओटोलिथ ऑर्गन। सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओटोलिथ। सबसे पहला पार्ट देखो, हम सबसे पहला इंटरनल ईयर में क्या पढ़ने वाले हैं? ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल पार्ट। दो अनइक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक है यूट्रिक्यूलस और दूसरा है सैक्यूलस। अब पहला है यूट्रिक्यूलस। दिस पोर्शन इज नोन एज यूट्रिक्यूलस। कैसा दिखाई दे रहा है? अपर। कैसा है ये पोर्शन? इट इज अपर। एंड इसके अंदर जो सेंसरी स्पॉट प्रेजेंट है, इस सेंसरी स्पॉट को हम बोलते हैं नथिंग बट मैक्यूला यूट्रिक्यूली। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दैट इज मैक्यूला यूट्रिक्यूली। फिर उसके बाद जो लोअर पोर्शन में हमको दिखाई दे रहा है वो है सैक्यूलस। ये जो सैक्यूलस है ये कैसा है? ये लोअर है, साथ साथ में ये जो है यहाँ पर इसके अंदर जो सेंसरी स्पॉट प्रेजेंट है उसको हमने बोला मैक्यूला सैक्यूली। क्या है ये? मैक्यूला सैक्यूली। यूट्रिक्यूलस के अंदर मैक्यूला यूट्रिक्यूली और इसके अंदर कौन सा है? मैक्यूला सैक्यूली। इनको सेंसरी स्पॉट्स क्यों बोले? क्यों करके इनके अंदर ये रीजन्स जो प्रेजेंट है, इनमें हम आगे और जो है देखने वाले हैं कि किस तरह इनके डिटेल्स है। इसमें जो स्टोनी मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये हेड की मूवमेंट को जो है ग्रेविटी से यहाँ पर मेंटेन करने में मदद करता
नाउ ये जो मैक्यूला वर्ड हमने लिखा यहाँ पर, अब इस मैक्यूला के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है यहाँ देखते हैं। ये जो मैक्यूला है, इस मैक्यूला में किस तरह से ये स्ट्रक्चर है। मैक्यूला में जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो है हेयर सेल्स। आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर हेयर सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर सेंसरी इन नेचर। साथ साथ में ये हेयर सेल्स इस तरह सपोर्टिंग सेल से यहाँ पर क्या है, सराउंड की हुई है। इन हेयर सेल्स को अगर हम देखें तो एक साइड इस तरह इन्होंने हेयर सेल्स ने टफ्ट यानी कि बहुत सारे हेयर सेल्स का यहाँ पर बंच आप इस तरह बोल सकते हैं, ये किया है। और एक साइड ये नर्व फाइबर से ज्वाइन हुई है। एक साइड ये किससे ज्वाइन हुई है, नर्व फाइबर्स। देखो ये जो हेयर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हेयर सेल्स कैसी है, सेंसरी इन नेचर है। एक साइड ये हेयर टफ से बड़ी हुई है और दूसरी जो है ये नर्व फाइबर से जुड़ी हुई है। फिर ये जहां पर प्रेजेंट है वो है जिलेटिनस लेयर, जिसी के ऊपर की लेयर है ओटोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, ओटोलिथ, और स्टोनी मेम्ब्रेन और स्टोनी लेयर। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो लेयर है ये ग्रेविटी के पुल को रिस्पॉन्ड करने का काम करती है और हेड मूवमेंट को यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ये स्पॉट के अंदर हमने क्या देखा, ये जो है ओटोलिथ ऑर्गन यहाँ पर और यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें जो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट हैं वो कौन से सेल्स हैं, वो जो है वो है हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। ये सेल्स क्या करती है, सपोर्टिंग सेल नाम से ही आप पता कर लो, सिर्फ और सिर्फ हेयर सेल्स को सपोर्ट कर कर पर्टिकुलर उनके जगह पर उनको ओरिएंट करने में मदद करती है। क्लियर है पॉइंट अबाउट दिस, ये क्लियर हुआ मैक्यूला। नाउ दिस इज अबाउट यूट्रिक्यूलस एंड सेक्यूलस। अब यूट्रिक्यूलस और सेक्यूलस को अगर हम देखें तो ये इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों भी यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं विथ अ डक्ट नोन एज यूट्रिको-सेक्यूलर डक्ट। इसी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, यूट्रिक्यूलर सेक्यूलर डक्ट। ये जो डक्ट होती है, इस डक्ट से ही एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर निकला है जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, इस सैक जैसा है ये डक्ट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फेटिक सैक। क्लियर है। नाउ यूट्रिकुलर और सेक्यूलस टुगेदर दे आर नोन एज ओटोलिथ ऑर्गन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज सेमी सर्क्यूलर डक्ट। अगला जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है सेमी सर्क्यूलर डक्ट। 1 number, 2 number and 3. These 3 ducts are known as semicircular duct. Semicircular duct. अब आप यहाँ देख सकते हैं ये किस तरह से, इसीलिए इनको हमने क्या बोला, सेमी सर्क्यूलर। कैसी होगी, 3 in number. How many are there? There are 3. 1, 2 and 3. अब ये कैसी है, they are perpendicular to each other. आप यहाँ फिगर देखो, फिगर में हमको दिखाई दे रही है कैसी है, एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये कॉमन में यहाँ ये भी, ये देखो आप, ये सभी कहाँ ओपन हो रही, इस यूट्रिक्यूलस में ये कॉमनली ओपन होती है। अब जो सबसे बड़ी और ऊपर की है इसी को हम बोलते हैं सुपेरियर और एंटेरियर सेमी सर्क्यूलर डक्ट। जो ये है वो है पोस्टेरियर सेमी सर्क्यूलर डक्ट, और तीसरी जो है उसको हम बोलते हैं लैटरल सेमी सर्क्यूलर डक्ट। अब जब हम इन डक्ट्स को देखते हैं तो डक्ट के जो यहाँ पर बेस है इन पर हमको स्वेलिंग दिख रही है। आप देख सकते हैं ये इसकी स्वेलिंग है, ये जो है इसकी स्वेलिंग है और ये इसकी स्वेलिंग है। ये 3 स्वेलिंग हमको यहाँ पर दिख रही है। दीज आर नोन एज एम्प्यूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। अब अगर हम ऐसे बात करते इस वाले डक्ट की, एम्प्यूला ऑफ सुपेरियर सेमी सर्क्यूलर डक्ट,
फिर अगर हम इसकी बात करते तो एम्प्यूला ऑफ पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। फिर अगर हम इसकी बात करते तो एम्प्यूला ऑफ लैटरल सेमी सर्कुलर डक्ट। तीनों डक्ट के एम्प्यूला उनके जो है नाम के हिसाब से हमने बोले। अब ये जो एम्प्यूला है, सपोज देखो अगर हम यहाँ इस एम्प्यूला को थोड़ा सा यहाँ पर जो है देखते हैं, यहाँ मैं इस तरह से इसको डार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये एम्प्यूलरी रीजन, इस एम्प्यूलरी रीजन में रीजस प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। और इसी के अंदर जो सेंसरी स्पॉट प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टा। अब अगर हम क्रिस्टा को देखें तो क्रिस्टा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। मैक्यूला और क्रिस्टा, जो यहाँ मैक्यूला प्रेजेंट है और यहाँ पर जो क्रिस्टा प्रेजेंट है, ये दोनों भी सेम टू सेम है। कुछ डिफरेंस क्या है? इनके जो सेंसरी सेल्स होते हैं, ये सेंसरी सेल के यहाँ पर जो हेयर्स है ये प्रेजेंट, ये हेयर्स लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू दिस। पहला डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर ये ओटोलिथ जो मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट है, लेकिन क्रिस्टा में ये प्रेजेंट नहीं है। अगर हमको मैक्यूला और क्रिस्टा का डिफरेंस लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इसमें सेंसरी हेयर्स के सेल लॉन्गर और दूसरा इसमें ओटोलिथ ऑर्गन प्रेजेंट ओटोलिथ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बाकी स्ट्रक्चरली ये दोनों भी सेम है। क्लियर है? इसमें भी सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी हेयर को सपोर्ट करने वाली सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। जिलेटिनस मेम्ब्रेन इसमें भी है, इसमें भी है। इनकी एक एंड नर्व फाइबर्स को अटैच है तो इनकी भी एक एंड नर्व फाइबर्स को अटैच है। मतलब सिर्फ दो डिफरेंस को छोड़ा तो बाकी ये सेम है। ठीक है ना? सेमी सर्कुलर डक्ट अब पूरी तरह से आपको समझ गई है किस तरह से होगी। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, दैट इज अगला हमारा पॉइंट कॉक्लियर डक्ट। अब हम इस पोर्शन को देखने वाले हैं, दिस पोर्शन। ओके, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? देखो, ये जो कॉक्लियर डक्ट होती है, ये कॉक्लियर डक्ट, इसी के अंदर जो कॉक्लियर कैनाल है, ये दोनों मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है वो है कॉक्लिया। कॉक्लियर डक्ट एंड कॉक्लियर कैनाल बोथ टुगेदर फॉर्म्स कॉक्लिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर। ओके, कॉक्लिया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉक्लिया। कैसा दिख रहा है? जैसे कि स्नेल का शेल हो, स्नेल की शेल की तरह ये दिखाई देता है और इस तरह राउंड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस तरह इसको यहां से इसका एक सेक्शन निकाल लें और यहां सेक्शन निकालकर यहां देखें तो ये कैसा दिखता है? ये जो है इस तरह से दिखती है फिगर। लॉन्जिट्यूडनली ये तीन जो है यहाँ पर चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला अपर सेक्शन नोन एज स्केला वेस्टिब्यूली, इसको हम क्या बोलेंगे? स्केला वेस्टिब्यूली। ओके, स्केला वेस्टिब्यूली। फिर ये जो स्केला वेस्टिब्यूली है, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है यानी जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है पेरीलिम्फ। यहां पर भी पेरीलिम्फ, यहां पर भी पेरीलिम्फ और बीच में एंडोलिम्फ। ये हमने ध्यान में रखना है। ये कैसा है? पेरीलिम्फ। अब जैसे हमने पहले भी बात की थी, बोनी जो लैबिरिंथ है उसमें कौन सा सब्सटेंस, कौन सा लिक्विड प्रेजेंट है? वो जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है पेरीलिम्फ। अब ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्केला वेस्टिब्यूली, ये आगे जाकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कैसे जो कनेक्ट होती है? विद द हेल्प ऑफ ओवल विंडो। ये जो ओवल विंडो हमने यहाँ देखी थी, ये है ओवल विंडो। ये ऐसी कहाँ टर्मिनेट हो जाएगी? वो ओवल विंडो में। और फिर जैसे कि मिडल ईयर जो है इसके साइड में रहेगा। ये हुआ अबाउट स्केला वेस्टिब्यूली। फिर जब हम देखते हैं तो बीच का जो पोर्शन है, मिडल वन, नोन एज स्केला मीडिया।
इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्केला मीडिया। स्केला स्केला हम जो वर्ड बोल रहे हैं, नथिंग बट द लॉन्जिट्यूडनल जो है यहाँ पर चैनल्स है। अब ये जो है स्केला मीडिया, स्केला मीडिया की अगर हम बात करें तो इट इज विथ एंडोलिम्फ। ये किससे भरा हुआ है, ये एंडोलिम्फ से भरा हुआ है। नाउ अगर हम इसकी फ्लोअर की बात करते तो फ्लोअर में जो इसके मेम्ब्रेन है, इसके फ्लोअर में जो मेम्ब्रेन है वो जो आपको देखो ये पूरा पोर्शन जो है ना इतना, ये है स्केला मीडिया। इसकी फ्लोअर की अगर हम बात करते हैं तो ये है इसका फ्लोअर जो कि है बैसिलर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है फ्लोअर में, बैसिलर मेम्ब्रेन। और अगर हम इसके रूफ की बात करते, ये है इसका रूफ, ओके, दिस इज द रूफ। ये है बेस और ये है रूफ, और ये पूरा जो है स्केला मीडिया है। अगर हम इसके रूफ की बात करते तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो है रेसनस मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है यहाँ पर, रेसनस मेम्ब्रेन। ये दो पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। क्लियर है पॉइंट। नाउ उसके आगे यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो स्केला मीडिया में प्रेजेंट है, वो जो बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, वो है ऑर्गन ऑफ कॉटी। साइंटिस्ट कॉटी ने सबसे पहले इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉटी। अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है इसको हम यहाँ एनलार्ज करके देखते हैं क्या है ये, क्योंकि मेन जो है एक्चुअल यहाँ ही पूरा काम होने वाला है। यहाँ पर पूरा जो क्या होने वाला है, हियरिंग के जो हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म में हम और डिटेल में देखने वाले हैं, यहाँ पर होगा। और जो क्रिस्टा और एम्पुला जो हमने अभी पढ़ा, दैट इज जो मैक्यूला, क्रिस्टा, एम्प्यूला, ये सभी जो पॉइंट्स हमने यहाँ पढ़े, यहाँ पर जो सेंसरी सेल्स थे ये इक्विलिब्रियम और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मैक्यूला और क्रिस्टा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इक्विलिब्रियम और बैलेंस के लिए ना, और ये हियरिंग के लिए। क्यों, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कॉटी में क्या प्रेजेंट है, हमने पहले ही देखा फर्स्ट लेक्चर में, फोनो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो है ऑर्गन ऑफ कॉटी में। और जो स्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं ये साउंड परसेप्शन के लिए और ये इक्विलिब्रियम और बैलेंस के लिए। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो है यहाँ पर सेमी सर्क्यूलर कैनल्स में, यानी कि ये जो हमारे है इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है उसको हम यहाँ जो है एनलार्ज करके देख लेते हैं। ये किस तरह से है, स्केला मीडिया का ये हिस्सा है, ठीक है, ये किसका हिस्सा है, स्केला मीडिया है। और इसी में, इसी के अंदर जो है ये ऑर्गन ऑफ कॉटी है। ऑर्गन ऑफ कॉटी, ये पूरा पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है एंडोलिम्फ। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हंड्रेड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि जिन सेल्स को हम बोलेंगे हेयर सेल्स। ये हेयर सेल्स स्पेशल सेल्स है, दीज आर सेंसरी हेयर सेल्स। न्यूरो सेंसरी ये सेल्स होती है। इनके अगर हम अपाइकल पर देखें इस तरह से, तो यहाँ पर हमको जो है हेयर स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया। और अगर हम इसके बात करें एंड की, तो दे हैव अटैच टू नर्व फाइबर्स। किससे अटैच है ये, नर्व फाइबर से, जो कि कॉक्लियर नर्व के जो है यहाँ पर ब्रांच होती है। नाउ ये कहाँ प्रेजेंट है, इस बैसिलर मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट है। ये है बैसिलर मेम्ब्रेन जिस पर ये प्रेजेंट है। इनको यहाँ पर उसके पर्टिकुलर ओरिएंट करने के लिए सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। उसी के ऊपर इस हेयर सेल्स के बहुत क्लोज बाय अगली मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं जिलेटिनस मेम्ब्रेन, नोन एज टेक्टोरल मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोलेंगे, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ होगी स्ट्रक्चर में अगर हम देखते तो। क्लियर है, यहाँ पर क्या है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। अब ये हो गया अबाउट इंटरनल ईयर। एक बार रिकैप करते हैं। इंटरनल ईयर में हमने देखा इट मेनली कंसिस्ट ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। आउटर बोनी है, उसके अंदर जो है वो है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। बोनी के अंदर पेरीलिम्फ प्रेजेंट है, तो मेम्ब्रेनस के अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो यहाँ पर जो ये लेबिरिंथ है,
ये आगे जाकर कैसा हो जाता है, कॉइल स्ट्रक्चर, जो स्नेल के शेल जैसा दिखाई देता है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया कॉकलिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टू दैट इंटरनल ईयर में हमने देखा ओटोलिथ ऑर्गन, जिसमें यूट्रिक्यूल और सेक्यूल है। इन दोनों के अंदर सेंसरी स्पॉट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्यूला। ओके, इन मैक्यूला में जो है यहाँ इस जो मैक्यूला प्रेजेंट होगा इसमें ओटोलिथ लेयर होती है। ये ओटोलिथ लेयर को ही, ये मेम्ब्रेन को ही, जिसके अंदर स्टोनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं ओटोलिथ, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, ओटोलिथ मेम्ब्रेन, जो कि किसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रेविटी के पुल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टू कोऑर्डिनेट विथ हेड मूवमेंट। नाउ उसके बाद जो हमने देखा दैट इज मैक्यूला हो गया। फिर हमने देखा कि किस तरह से ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती है, इनकी जो स्वेलिंग होती है बेस पर, यहाँ पर जो है वो कितनी है, 3, हर एक के बेस पर, उसी को हमने बोला एम्प्यूला। और उसके अंदर जो रीजियस प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं वो है क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। इसके अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर है वो है क्रिस्टा, उसके अंदर जो सेंसरी स्पॉट्स है वो क्या है, क्रिस्टा है। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कॉकलिया का अगर हम एक सेक्शन देखें तो किस तरह से ये कॉकलिया होता है, एन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और उसके साथ के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। क्लियर है पॉइंट। नाउ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस एंड हियरिंग को देखने वाले हैं। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।